नाजरीन, ये बात तो सभी जानते हैं कि ताकतवर फौज की वजह से ही एक मुल्क का दिफा मजबूत होता है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे ताकतवर मुल्क हैं और इनके पास ताकतवर फौजें भी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 उन ताकतवर ममालिक के बारे में जिनकी फौजें इन तमाम तर ममालिक में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अली और आप लोग देख रहे हैं मंजरकश। नाज़रीन, इस लिस्ट में पहले नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है अमेरिका। रकबे के लिहाज से अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और इस वक्त की मौजूदा सुपर पावर भी है। नाज़रीन, अमेरिका एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और अमेरिका के न्यूक्लियर एसेट्स की तादाद 5600 है। अगर हम बात करें अमेरिकन आर्मी के साइज की तो ये 20 लाख है, जो कि एक्टिव और रिजर्व पर्सन्स पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें दीगर मिलिट्री इंफॉर्मेशन की तो अमेरिका के पास 6100 टैंक्स, टोटल एयरक्राफ्ट 13200 और टोटल नेवल एसेट्स 500 के करीब हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें अमेरिका के डिफेंस बजट की तो अमेरिका का डिफेंस बजट है $740 बिलियन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। नाज़रीन, इसके अलावा अमेरिकन एयरफोर्स दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो कि दुनिया भर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स की सबसे बड़ी कलेक्शन है। और इसी तरह इस तमाम इंफॉर्मेशन के मुताबिक अमेरिका बन जाता है दुनिया की सबसे ताकतवर फौज रखने वाला मुल्क। नाज़रीन, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है रशिया। रशिया एक यूरेशियन कंट्री है जो कि एशिया और यूरोप दोनों में वाक़ है। नाज़रीन, रशिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और रशिया के पास दुनिया भर में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स की तादाद है 6250। नाज़रीन, अगर हम बात करें रशियन आर्मी के साइज की तो रशियन आर्मी 30 लाख सोल्जर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें से 20 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं और 10 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। नाज़रीन, अगर हम दीगर मिलिट्री इंफॉर्मेशन की बात करें तो रशिया के पास 13,000 टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट 4200 हैं, टोटल नेवल एसेट्स 600 के करीब हैं। नाज़रीन, रशिया के डिफेंस बजट की अगर बात करें तो रशिया का डिफेंस बजट 65 से $70 बिलियन के करीब है। नाज़रीन, रकबे के लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। यही वजह है कि रशिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। इसके अलावा रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा भी रह चुका है, जिसका मतलब है कि रशिया के पास वॉरफेयर का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। यही वजह है कि रशिया को इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे रखा गया है। नाज़रीन, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है चाइना। चाइना एक एशियाई मुल्क है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है। नाज़रीन, चाइना एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और चाइना के न्यूक्लियर एसेट्स की तादाद 350 है। नाज़रीन, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क है। अगर हम बात करें चाइना के मिलिट्री साइज की तो ये 27 लाख है, जो कि एक्टिव और रिजर्व दोनों पर्सन्स पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें दीगर मिलिट्री इंफॉर्मेशन की तो चाइना के पास 3200 टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट 3300 हैं, टोटल नेवल एसेट्स 800 के करीब है। अगर हम बात करें चाइना के डिफेंस बजट की तो वो $178 बिलियन है, जो कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है। नाज़रीन, चाइना को वर्ल्ड की दूसरी सुपर पावर भी कहा जाता है। ना सिर्फ चाइना इकोनॉमिकली बल्कि चाइनीज मिलिट्री दुनिया की ताकतवर अफवाज में से एक है। यही वजह है कि चाइना इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है। नाज़रीन, इस लिस्ट में चौथे नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है इंडिया। नाज़रीन, इंडिया एक एशियाई मुल्क है जो कि साउथ एशिया में वाक़ है। ये एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और इंडिया के न्यूक्लियर एसेट्स की तादाद 160 है। नाज़रीन, इंडिया दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है और अगर हम इंडियन आर्मी के साइज की बात करें तो ये 25 लाख है, जो कि एक्टिव और रिजर्व पर्सन्स पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें दीगर मिलिट्री इंफॉर्मेशन की तो इंडिया के पास 4700 के करीब टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट 2100 और टोटल नेवल एसेट्स 285 हैं। अगर हम बात करें इंडिया के डिफेंस बजट की तो इंडिया का डिफेंस बजट $60 बिलियन है। नाज़रीन, इंडिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। यही वजह है कि इंडियन आर्मी दुनिया की बड़ी आर्मीज में से एक है और इंडिया इसमें तेजी से इजाफा कर रहा है। यही वजह है कि इंडिया इस लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है। नाज़रीन, इस लिस्ट में पांचवें नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है जापान। जापान एक एशियाई मुल्क है जो कि नॉर्थ ईस्ट एशिया में वाक़ है। नाज़रीन, जापान दुनिया के एडवांस्ड मुल्कों में से एक है। नाज़रीन, जापान की इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अगर हम बात करें जापान की आर्मी के साइज की तो ये सिर्फ 3 लाख है, जो कि एक्टिव और रिजर्व पर्सन्स पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें जापान के टैंक्स की तो जापान के पास 1000 टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट 1480 हैं, टोटल नेवल एसेट्स 150 के करीब हैं और अगर हम बात करें जापान के डिफेंस बजट की तो वो $57 बिलियन है और इस तरह जापान इस लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है। नाजरीन, वीडियो में अब तक बने रहने का बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि मंजरकश को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, इस लिस्ट में छठे नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया एक एशियाई मुल्क है जो कि ईस्टर्न एशिया में वाक़ है।
नाज़रीन अगर हम बात करें साउथ कोरिया के मिलिट्री साइज की तो ये 32 लाख है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा रिजर्व पर्सनल्स पर मुश्तमिल है। साउथ कोरिया की एक्टिव फौज की तादाद 5.5 लाख है। नाज़रीन अगर हम बात करें दीगर मिलिट्री इन्फॉर्मेशन की तो साउथ कोरिया के पास 2600 टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट 1580 हैं, टोटल नेवल एसेट्स 250 हैं। अगर हम बात करें साउथ कोरिया के डिफेंस बजट की तो ये $49 बिलियन पर मुश्तमिल है। नाज़रीन साउथ कोरिया की आर्मी जदीद तरीन हथियारों से लैस है और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। यही वजह है कि साउथ कोरिया इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे आता है। नाज़रीन इस लिस्ट में 7वें नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है फ्रांस। नाज़रीन फ्रांस एक यूरोपियन मुल्क है जो कि वेस्ट यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है। नाज़रीन फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है जिसके पास 290 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रांस की मिलिट्री साइज की तो ये 3.5 लाख है, जो कि एक्टिव और रिजर्व दोनों पर्सनल्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें दीगर मिलिट्री इन्फॉर्मेशन की तो फ्रांस के पास 400 के करीब टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट 1100 हैं, टोटल नेवल एसेट्स 180 हैं और अगर हम बात करें फ्रांस के डिफेंस बजट की तो ये $48 बिलियन पर मुश्तमिल है। नाज़रीन फ्रांस डिफेंस इक्विपमेंट का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा फ्रांस की आर्मी यूरोप की सबसे ताकतवर आर्मी है और इसके साथ साथ फ्रांस नेटो का भी हिस्सा है। यही वजह है कि फ्रांस को इस लिस्ट में 7वें नंबर पर रखा गया है। नाज़रीन इस लिस्ट में 8वें नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है यूनाइटेड किंगडम। नाज़रीन यूके एक आइलैंड कंट्री है जो कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ मेनलैंड यूरोप में वाक़ है। ये एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और इसके न्यूक्लियर एसेट्स की तादाद 225 है। अगर हम बात करें यूके की आर्मी साइज की तो 5 लाख के करीब है और इसमें एक्टिव और रिजर्व दोनों पर्सन शामिल हैं। अगर हम बात करें दीगर मिलिट्री इन्फॉर्मेशन की तो यूके के पास 109 टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट तकरीबन 800 हैं, टोटल नेवल एसेट्स 90 के करीब हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूके के डिफेंस बजट की तो ये $56 बिलियन के करीब है। नाज़रीन यूके की आर्मी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और इसके साथ साथ यूके नेटो का भी हिस्सा है। यही वजह है कि यूके इस लिस्ट में 8वें नंबर पे आता है। नाज़रीन इस लिस्ट में 9वें नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक एशियाई मुल्क है जो कि साउथ एशिया में वाक़ है। ये मुल्क इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना जैसे मुल्कों के साथ अपनी सरहद शेयर करता है। नाज़रीन पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और इसके न्यूक्लियर एसेट्स की तादाद 170 है। अगर हम बात करें पाकिस्तानी आर्मी के साइज की तो ये 13 लाख है, जो कि एक्टिव और रिजर्व दोनों पर्सन्स पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें दीगर मिलिट्री इन्फॉर्मेशन की तो पाकिस्तान के पास 2600 टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट 1400 हैं, टोटल नेवल एसेट्स 100 के करीब हैं और अगर हम बात करें पाकिस्तान के डिफेंस बजट की तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट $14 बिलियन है। नाज़रीन पाकिस्तान चुनिंदा न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज में से एक है। नाज़रीन पाकिस्तान चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन अपने मजबूत डिफेंस की वजह से इन दुश्मनों को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से रोका हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान को इस लिस्ट में 9वें नंबर पे रखा गया है। नाज़रीन इस लिस्ट में 10वें नंबर पे जिस मुल्क का नाम आता है उस मुल्क का नाम है ब्राज़ील। नाज़रीन ब्राज़ील साउथ अमेरिका में वाक़ है और ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। नाज़रीन अगर हम बात करें ब्राज़ील के मिलिट्री साइज की तो ये 17 लाख है, जो कि एक्टिव और रिजर्व दोनों पर्सन्स पर मुश्तमिल है। अगर हम बात करें दीगर मिलिट्री इन्फॉर्मेशन की तो ब्राज़ील के पास 500 के करीब टैंक्स हैं, टोटल एयरक्राफ्ट 700 के करीब हैं, टोटल नेवल एसेट्स 122 के करीब हैं और अगर हम बात करें ब्राज़ील के डिफेंस बजट की तो वो $29 बिलियन है। नाज़रीन ब्राज़ीलियन आर्मी जदीद तरीन हथियारों से लैस है और इसके अलावा साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा बजट रखने वाला मुल्क भी ब्राज़ील है। यही वजह है कि ब्राज़ील को इस लिस्ट में 10वें नंबर पर रखा गया है। नाज़रीन ये मुल्क ताकतवर हैं और इनके पास जदीद तरीन हथियार भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि निशाना लगाना बंदूक की नहीं बल्कि बंदूक चलाने वाले की महारत होती है। नाज़रीन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप मंजर कश का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पे आपको 2 वीडियोस की रिकमेंडेशन आ रही होगी, इन पे क्लिक कीजिएगा और आपको मंजर कश का और अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। आपसे मुलाकात होती है आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।